स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। कल पीर बुरान पर जो अपहरण हुआ था, बच्चे का जो किडनैप हुआ था, जिसकी सीसीटीवी कैमरा फ़ोटोज़ लीक हुई थी, और आज पुलिस की 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको उन बच्चों को पकड़ा। जो जैसा कि कल जो हुआ है, आपके छोटे बच्चों को किडनैप किए थे, तो ये कहाँ से कैसा हुआ था, कब हुआ था, थोड़ा बताइए। पीर बुरान पे मस्जिद के पास हो गई। जी जी हाँ। तो कब मिले आपको? हाँ, अब मिला। मेरे साथ इस बच्चे के वालिद साहब मौजूद है, आइए बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा आसिफ खान नाम है। तो क्या हुआ था, कैसा हुआ ये? जी, बच्चे को ले लेके चले गए थे, पानी पड़ रहा था रात में। पीर बुरान गए मस्जिद करने, हमारे घर वाले वाइफ नहीं की गए थे वहाँ पर। वाइफ हमारे घर वाले गए थे वहाँ पर। वहाँ से नहीं की बच्चे को नहीं की, भीड़ में नहीं की, मस्जिद की मोहतरम यात्रा के नहीं की वजह से नहीं की, बच्चे को ले लेके भाग गए थे। जी हाँ। तो बच्चा अभी कहाँ मिला आपको? बच्चा अभी हमारे नहीं की पुलिस टाउन में मिला, हमारे लेके आए पुलिस वालों ने पकड़ के। आरोपी को पकड़ के ले लेके आए, 2 आरोपियों को ले लेके आए, तो पुलिस वालों के हाथ से मिला हमारा। तो आरोपी ने आपको डिमांड करे थे पैसे वगैरह? कुछ भी डिमांड का ऐसा कुछ भी नहीं था, हम पहचानते भी नहीं थे कि। तो आपका बच्चा अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है अभी। आरोपी ने कुछ करे उसको बच्चे? जी नहीं, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे जी। तो प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे को वापस ला के दिया, तो प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे? जी, अब हमारे को तो नहीं कि जो लेके आए सवालों की तरफ से तो नहीं कि बहुत बहुत शुक्रिया है, और बहुत बहुत दुआ है हमारे तरफ से। तो ये थे कल जो बच्चा जो किडनैप हुआ, तकरीबन 1.5-2 साल का बच्चा था, वो कल किडनैप हुआ था। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत इमीडिएटली कार्रवाई की गई। 24 घंटे के अंदर अंदर उन आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया, और वो छोटा जो बच्चा है, तकरीबन 2 साल का है, उसको अपने पेरेंट्स तक पहुंचा दिया गया। अभी हमने एसपी सर से ही बात की है, आइए एसपी सर क्या बोलते हैं वो भी सुनिए। पीर बुरहान में कल शाम के टाइम हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक छोटा बच्चा जो काफ़ी गरीब समाज से है और छोटा बच्चा है, उसकी मदर वहाँ पे इनफैक्ट भीख मांगने के लिए, बेगिंग के लिए आई थी, खैरात मांगने के लिए, और उसके बच्चे को वहाँ से लेके गया है। कोई 2 युवक दिखता है मोटरसाइकिल पे, ऐसा सीसीटीवी में इमीडिएटली चेक करने के बाद पता चला हमें। और उसके पीछे भाग्यनगर इंचार्ज, उसके डीबी, उसके स्टाफ ने काफ़ी प्रॉम्प्टली इमीडिएटली स्पॉट पे जाके सीसीटीवी वेरिफिकेशन, उनके साथ जो मदर हैं उनके साथ विचार पूछ करके, अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से रात में, पूरी रात उन्होंने काम किया। जब लगभग 5 टीम बना के उन्होंने स्पॉट्स पे अलग अलग डायरेक्शन में भेजा, और उसमें आज हमें 2 आरोपी मिले हैं जो कि उस स्पॉट पे गए थे, सीसीटीवी में दिखते हैं। दोनों को हमने ताब्यात लिया है। मोटरसाइकिल जो गुने में वापर हुआ था उसको भी हमने रिकवर किया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो छोटा बच्चा हमारा गया था उसको हमने एकदम हेल्दी है, उसको अच्छे से हमने रिकवर किया है। मदर को, उनके पेरेंट्स को हमने सुपुर्द किया है, और इसके लिए मैं भाग्यनगर की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, और एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बोल के उनको 10-10 हज़ार रुपये हर एक टीम को इनाम भी देते हैं। मोटिव अभी एकदम क्लियर नहीं है, अभी इंट्रोगेशन करेंगे, अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। अरेस्ट करने के बाद हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, उसमें उनका इंटेंशन, मोटिव और कितने लोग इन्वॉल्वमेंट हैं, इसके पहले भी कुछ क्राइम किया है, इन सब बातों की हम लोग उसमें तपास करेंगे। आरोपियों के नाम और इन पर कोई गुने थे क्या पहले? हाँ, इसमें एक आरोपी जो है वो मोहम्मद अमीर मोहम्मद अफसर, वह 22 वर्ष, नहीं, मिस्त्री व्यवसाय है, खुतबे नगर, एक ही आरोपी है। दूसरा आरोपी है मोहम्मद इस्माइल उर्फ जेडी अब्दुल हामिद, वह 21 वर्ष, खुतबे नगर चौरस्ता के दोनों वाले हैं। जो दूसरा वाला है मोहम्मद इस्माइल, इस पे अब पता चल रहा है कि पिछले के कुछ गुने हैं, लूटमारी के गुने हैं, इस पे चोरी के भी गुने हैं। तो इसका पूरा रिकॉर्ड देख के इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, मोटिव क्या है, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और काफ़ी अच्छे से स्मूथली हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। सर, पुलिस की तरफ से सीसीटीवी का आह्वान होते जा रहा बार बार, और लोग को भी जो है उनको परमिशन लगता है। 2 चीज़ों पे हम लोग आह्वान करेंगे अभी नांदेड़ जिला पुलिस दल के वती ने। एक तो जैसा आपने बताया, इसमें परमिशन, परवानगी लेने का कोई नहीं है। प्राइवेट स्पेस में आजू बाजू घर के पास कोई भी सीसीटीवी लगा सकता है। इसमें पुलिस या प्रशासन की परवानगी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परवानगी की आवश्यकता नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। बहुत ईजिली आजकल सीसीटीवी मिल रहे हैं और बैठ रहे हैं वहाँ पे, ऑनलाइन भी कनेक्ट हो जाते हैं वो। तीसरी जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो अभी बहुत डिस्कशन चल रहा है कि रात में दुकान खोले रहना, रात में पान टपड़ी खोल के बैठना और उसमें घूमते रहना, वो करना है या नहीं करना है। तो मैं जो एज ए प्रशासन एडवाइस करूँगा कि जिनको रात में एक्चुअली ज़रूरत है वही बाहर निकलें।
बाहर निकल के पान टपरी पे बैठना, इसकी प्रशासन या जीआर में ऐसा नहीं है कि आप पान टपरी पे बैठो रात में जाके। तो जिनको ज़रूरत है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ फैमिली इमरजेंसी है, या जिनका व्यवसाय ही ऐसा है कि रात में उनको निकलना पड़ता, तो वो लोग निकलेंगे। बट अननेसेसरली कोई भी फालतू दुकान खोल के पान टपरी पे चक्कर मार रहा, टफरीगिरी कर रहा, उस पर हमारी नांदेड़ जिला पुलिस कार्रवाई करेगी। नेसेसरली कोई भी फालतू दुकान खोल के पान टपरी पे चक्कर मार रहा, टफरीगिरी कर रहा, उस पर हमारी नांदेड़ जिला पुलिस कार्रवाई करेगी। और मैं आह्वान करूंगा हमारे नांदेड़कर से भी, स्पेशली पीर बुरहान जिसमें ये कि गुनाह हुआ है, इस एरिया में हम लोग घर पे रहें। अननेसेसरली जो कोई दुकान खोलेगा, मटर गश्ती, रात में हुल्लड़बाजी करेगा, उस पर पुलिस बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी। और आज हमारी कम्युनिटी से भी बात हुई, पीर बुरहान में जो रेसिडेंट्स हैं उनसे बात हुई, वो सब इस वाकिफ़ हैं कि अननेसेसरली घूमने वालों पे आप कार्रवाई करें। अननेसेसरली पान टपरी खोल के जो गुटके बेच रहे हैं, ये वो बेच रहे हैं, उन पे भी आप कार्रवाई करें। तो हम लोग करेंगे। मेरी आह्वान वही है, सीसीटीवी बिठाएं और अननेसेसरली रात में इधर उधर ना घूमें। सर जीआर को लेकर जैसा आपने बताया, तो कई लोगों का ऐसा बताता है कि भाई जीआर आ गया, हम रखते थे, इसका कंडीशन नहीं मालूम शायद उनको, और वो रात में जैसा पुलिस आती है तो उनको जीआर की कॉपी बता रहे दिगलूर नाका परिसर में, और जैसे पुलिस चले गई फिर खोल रहे। तो ये इसके लिए भी अपन जीआर के मामले में देखिए, जो प्रशासन का गाइडलाइंस है वो सबके लिए है। नांदेड़ जिला पुलिस भी उस प्रशासन के गाइडलाइन से चलेगी और लोग भी चलेंगे। बट सिर्फ एक वही जीआर नहीं है, कॉमन सेंस भी एक है। और जो लोकल गाइडलाइंस हैं, नगर पालिका के कुछ कानून हैं, शॉप्स एक्ट का कानून है, और हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन हो, कायदा सुव्यवस्था को लेके कानून जो हैं, बॉम्बे पुलिस एक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिसमें कि गाइडलाइंस दिया है कि शॉप्स कैसे चलाना है, पब्लिक को रात में कहाँ पे इकट्ठा होना है। अननेसेसरली घूमेंगे तो बॉम्बे पुलिस एक्ट में भी जो सेक्शंस हैं 33W का हो या फिर 122, 124 का कायदा हो, उसके अंतर्गत 110-17 की कार्रवाइयाँ है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसमें हम स्वतंत्र हैं। देखो, एक जीआर है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे कानून हैं, सेक्शंस हैं, उन सब का पालन करके अपने को नांदेड़ में शांतता सुरक्षा रखनी। सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस की बहुत अच्छी मेहनत रही है और जल्दी पकड़ा गया 24 घंटे में, लेकिन सर ये फिर से इंसिडेंट नहीं होने के लिए पुलिस क्या कर सकती है, वो बताइए। इस नहीं होने के लिए ही मैं आह्वान कर रहा था कि अपन सीसीटीवी बिठाते। सीसीटीवी एक डेटरेंस भी होता है। अगर लोगों को पता हो कि ये एरिया अच्छे से सीसीटीवी से कवर्ड है, तो वहाँ पे कोई गैर कृत्य करने वाला नहीं आता। तो सीसीटीवी बिठाएं और रात में अननेसेसरली इधर उधर नहीं घूमना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।